आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की सबसे बड़ी खबर, सुशांत के सुसाइड के पीछे का असली सच जानने की तलाश तेज हो गई है। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां सुशांत के पिता ने राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के बाद जांच करने के लिए पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और खबर यह भी है कि रविवार को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता ने केस दर्ज कराया था। तो यह पूरा मामला अब बढ़ता जा रहा है और पहली बार सुशांत के जो परिजन हैं, सुशांत के जो पिता हैं, वो अब सामने आए हैं। आज मुंबई में पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है और सुशांत की मौत के पीछे की जो असल वजह है उसे पता लगाने के लिए, उसे तलाशने की कोशिश में जुट गई है। सुशांत के पिता ने जो आईपीसी की धाराएं लगाई हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सुशांत पर अब तक का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो हम आपको बता रहे हैं। सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और पहली बार ऐसा है कि सुशांत के जो परिजन हैं, जो उनका परिवार है, वो आया है इस मामले को खुद से लड़ने के लिए और कई आपत्तियों के साथ, कई बातों के साथ और कई बातों से पुलिस को, जांच को सही दिशा से भटकाने की बात को लेकर परिवार सामने आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस एंगल में जांच होनी चाहिए उस एंगल में जांच नहीं हो रही है, इसलिए वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशांत के सुसाइड केस में पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है और सुशांत के पिता ने खुद ये एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन दिन था रविवार का, रविवार को पटना में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है यह पता लगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सुशांत के सुसाइड केस में पटना में एफआईआर दर्ज कराया गया। हमने आईपीसी की धाराओं के बारे में बात की, हमने आपको यह बताना जरूरी समझा है कि धाराएं क्या लगाई गई हैं। धारा 341, धारा 342, 380, 406, 420 और 306 में यह मामला दर्ज कराया गया। सीधे जुड़ते हैं, राजीव नगर चलते हैं जहां सुशांत का घर था। हमारे साथ आनंद अमृतराज है। आनंद, क्या खबर मिल पा रही है? अभी तक सभी ने चुप्पी साधे रखी है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। रविवार को यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तब से लेकर अब तक खामोशी ही खामोशी है। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, न्यूज 18 के पास जब ये जानकारी पहुंची तो न्यूज 18 अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए पूरा मामला मैं बताता हूँ। परसों सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के एसएसपी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को दर्ज कराया और राजीव नगर थाने में पूरा मामला दर्ज हुआ। और एक जानकारी हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 19 करोड़ का गबन का मामला था। 19 करोड़ रुपए की राशि शायद सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाला गया था, एक मामला हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं। और इसी सब परिस्थिति के बाद पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हुई है, जहां पे इस पूरे मामले पर छानबीन करेगी। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जानकारी दी है, उनसे पूछताछ भी हो सकती है। तो पटना पुलिस के पास सबसे पहले कोशिश होगी कि मुंबई पुलिस से संपर्क साधकर इस पूरे मामले की जानकारी देने की, और उसके बाद जिन लोगों से पूछताछ होगी उसके मामले में भी मुंबई पुलिस से भी उन्हें इजाजत लेनी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले को फिलहाल मुंबई पुलिस देख रहा है। लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि इस पूरे मामले पर, सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले पर पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से। और इसमें पहल करते हुए पटना पुलिस के 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हो चुकी है और जहां पर इस पूरे मामले को देख रही है और जो जिनके बारे में उन्हें जानकारी मिली है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से, उनसे पूछताछ भी करेगी और इसके लिए भी ली जाएगी। क्योंकि आपको विवेक मालूम होगा कि हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित राय हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है और इस समय वो डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, जो जोन 9 जहां पे पूरा मामला चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे मामले की, उनके साथ वो चारों लोगों की टीम जो बैठी है, उस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि मुंबई पहुंचते उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से फोन पे बातचीत की। उसके बाद मैसेज जो है डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को गया और फिर से 4 सदस्यीय जो टीम है वो इस समय अभिषेक त्रिमुखे से इस पूरे मामले की जानकारी ले रही है कि आखिरकार उनकी जांच किस दिशा में चल रही है, क्या क्या क्लू उनको मिले हैं और किससे किससे पूछताछ जो है होगी आगे। आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से पूछताछ हुई, क्या जानकारी मिली, इन सारी जानकारियों को एक दूसरे से साझा किया जा रहा है। ये सूत्रों द्वारा हमारे पास जानकारी निकल कर सामने आई है। बिल्कुल अमित, हम आपसे बात करेंगे। जरा आनंद के पास चलते हैं। आनंद, जो धाराएं लगाई गई हैं उससे स्पष्ट है कि जिस पिता ने इतने दिन तक खामोश रहकर सब कुछ सहा, उसे अब ऐसा लगता है, उस परिवार को ऐसा लगता है कि जो जांच की दिशा है वो सही दिशा में नहीं है, उसे भटकाया जा रहा है। और ये टीम मुंबई पहुंचती है और फिर से
जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी बैठकर बातचीत कर रही है। तो क्या ये रुपयों के गबन को लेकर एक नया एंगल दिया जा रहा है, या फिर इससे अलग जो बातें हैं कि हमारे बेटे को, जिस तरीके से उनके पिता ने एक संभावना जताई है कि हमारे बेटे को डिप्रेशन का शिकारी ना बताया जाए बराबर? देखिए, निश्चित तौर पे विवेक, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और 25 जून को इसके रिपोर्ट आया था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। ये तमाम बातों को जानने की पूरी कोशिश कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, और ये जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से ऐसा घटना घट गई। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का विवेक साफ साफ कहना है कि आखिर जब ये पूरे मामले की मुंबई पुलिस जांच कर रही है, कई सारे ऐसे बिंदु उन्होंने बताए थे मुंबई पुलिस को, जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने बताया कि कई सारे मामले पर वो जवाब चाहते थे, लेकिन उनका जवाब मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं मिला। इसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता परेशान थे और उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही थी और उन्होंने मामला दर्ज कराया। जाहिर तौर पे बिहार पटना पुलिस की तरफ से अब 4 सदस्यीय टीम गई और इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और कुछ लोगों का नाम लेकर भी गई जिससे वो पूछताछ भी कर सकती है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर काफ़ी गंभीर है। उन्होंने भी इस पूरे मामले को पर हस्तक्षेप किया है। और साथ ही मैं आपको अपडेट ये भी दे दूं कि चिराग पासवान ने भी देर शाम मुंबई के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनसे भी बातचीत की और उद्धव ठाकरे से कहा कि बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा कि यह बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री की पहल पर सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाया है। बिल्कुल, देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है। वो भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है वो सामने आए, और यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मामला दर्ज करा और इस पूरे मामले पर पटना पुलिस एक्टिव हुई है और वो मुंबई रवाना हुई है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया विवेक, कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के एक बहुत बड़े हस्ती थे और सिर्फ बिहारी के नहीं पूरे देश के लिए नामी कलाकार थे और उनके फिल्मों की एक्टिंग हो या फिर जो भी हो वो अलग छाप छोड़ती थी। आपको याद होगा कि धोनी पर जो बायोपिक बना था उसमें भी उनके एक्टिंग की चर्चा आज भी होती है। तो बिल्कुल उनकी अदाकारी पर कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो अभी मामला चल रहा है उस पर लगातार हम बने हुए हैं। हम जरा मुंबई की तरफ रुख करेंगे जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जब पुलिस पहुंची, उन जांच अधिकारियों के साथ उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की, बातचीत की और पूरी जांच का ब्यौरा तलाशने की कोशिश की। अभी तक क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया है? इस टीम को और कितने दिन लगेंगे मुंबई में? ये प्लानिंग कैसे चल रही है और क्या जिस दिशा में पटना पुलिस जा रही है वो दिशा सही है? अमित, ये सवाल आपसे है। देखिए, निश्चित तौर पे टीम जो है थोड़ी देर पहले पहुंची है और वो डीसीपी अभिषेक मुखर्जी के साथ बैठी हुई है और खबर ये आ रही है कि जो केस की डायरी है उस केस डायरी को भी जो है वो देख रहे हैं। जो जरूरी दस्तावेज जो इस पूरे मामले में पुलिस ने अपने पास सबमिट किया है वो जानकारी भी ली जा रही है। और जो खबरें अभी आ रही कि जो 4 पुलिस की टीम यहाँ पे आई है उसमें से 2 इंस्पेक्टर हैं और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। ये चारों अधिकारी जो है लगातार गहन पूछताछ कर रहे हैं और एक एक करके हर चीज की जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार महेश भट्ट ने क्या कहा, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को आज आपने बुलाया तो उन्होंने क्या कहा, संजय लीला भंसाली ने क्या कहा, उसके पहले जो आपने श्रुति मोदी जो सुशांत की जो यहाँ पे एक्स मैनेजर थी उन्होंने क्या कहा। इस पूरे मामले की जो है गहनता से छानबीन शुरू है, क्योंकि जिस तरह से परिवार ने यह कहा था कि मुंबई पुलिस की जांच प्रणाली जो है उनके पल्ले नहीं पड़ रही है और कहीं ना कहीं उससे सवाल या निशान खड़ा किया गया है। मैं आपको बताऊं इस पूरे मामले को जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख खुद देख रहे हैं। चलिए हम आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सुसाइड केस में यह जांच का जो दायरा है बढ़ता जा रहा है और अब एफआईआर एक एक कर एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के नाम पर भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस पर अब अपडेट अमित आपसे लेना चाहेंगे, क्या खबर है रिया चक्रवर्ती के बारे में? अमित, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, तो सवाल वापस दोहराइए आप। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में अगर मुंबई पुलिस की बात की जाए तो मुंबई पुलिस ने जो अभी तक ऐसा मामला दर्ज नहीं किया है मुंबई में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे लोगों से पूछताछ चली, चाहे वो पर्सनल तरीके से जुड़े हुए लोग हों या प्रोफेशनल तरीके से जुड़े हुए लोग हों। और जैसा कि कल डीसीपी ने ब्रीफ किया था कि इस हफ्ते के अंत तक जो है करण जौहर से भी पूछताछ बुलाकर किया जाएगा कि आखिरकार फिल्म ड्राइव को लेकर जो है
किस तरह की जो है कंडीशन थी, किस तरह का एग्रीमेंट जो है बनाया गया था। क्या पहले ही तय हो गया था कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं किया जाएगा? क्या पहले ही तय हो गया था कि नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म जो है रिलीज होगी? क्योंकि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद जो है इसको दर्शकों का सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है नाराज चल रहे थे धर्मा प्रोडक्शन से। तो आखिर क्या थी अनबन इसकी चीजों की? और आज जिस तरह से अपूर्वा जो सीईओ है धर्मा प्रोडक्शन के, उन्होंने जो बयान दिया है पुलिस में, उस बयान को वेरीफाई किया जाएगा उस समय जब यहाँ पे करण जौहर को बुलाया जाएगा। तो इस पूरे मामले की गहनता से जांच चल रही है। और जैसा कि मैंने आपको देखा था कि पारिवारिक प्रेशर के चलते और राजनीतिक प्रेशर के चलते जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, अनिल देशमुख ने साफ कह दिया था कि मुंबई पुलिस की जो है जांच की जो दिशा है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, तो सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में रोजाना दिन भर की पल पल की अपडेट जो है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगातार दे रहे हैं। इस समय चारों अधिकारी जो है डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के साथ बिल्कुल अमित, हम अपडेट करते चले, लगातार खबरें आती जा रही हैं। पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो उसके पिता की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। और मुख्यमंत्री की दखल के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन एफआईआर में कितने लोगों का नाम है, क्या उसमें लिखा हुआ है, इस बात का भी न्यूज़ 18 खुलासा करेगा। लेकिन आनंद, आप ये बता पाएंगे कि अभी कितने नामों को लेकर पटना पुलिस मुंबई गई है? देखिए, हमारे पास जो अपडेट आए हैं विवेक, उसके हिसाब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया गया वो 340 धारा, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, उनके नाम पर मामला दर्ज कराया गया है। संध्या चक्रवर्ती हैं, इसके अलावा सौभिक चक्रवर्ती हैं, सैम्यूल मिरांडा और श्रुति मोदी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। तो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें बिल्कुल कि लगभग 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है रिया चक्रवर्ती के साथ साथ। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर पटना पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है उनके खिलाफ वो जांच करने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं और इन तमाम लोगों से पटना पुलिस पूछताछ कर सकती है। और जाहिर सी बात है, मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जो मांगे होती जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। और इस मामले की कड़ी को ही अगर आगे जोड़े विवेक, तो उसमें पटना पुलिस की तरफ से भी पटना में भी मामला दर्ज करा दिया गया है और पटना पुलिस की एक विशेष टीम, 4 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंच गई है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल अमित के पास चलते हैं। अमित, 5 लोगों के नाम अब सामने आ चुके हैं और जो टाइटल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये रिया चक्रवर्ती उनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, उनकी फैमिली वाले हो सकते हैं। उसके अलावा भी एक नाम है, कुल 5 लोग हैं जिनका नाम इस एफआईआर में है। देखिए, रिया चक्रवर्ती जो उनकी कथित गर्लफ्रेंड जो है बताई जा रही है, और इस पूरे मामले में जब स्टेटमेंट बैंक का चेक किया गया था उसमें यह बताया गया था, और महेश भट्ट ने भी इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी कि जो उनका टूर जो है रिया का हुआ था विदेश जाने का, उसका पूरा खर्च जो है वो सुशांत के अकाउंट से जो है हुआ था, और उसके जो सारे अकाउंट को हैंडल जो है वो रिया करती थी। उनका डेबिट कार्ड, उनका क्रेडिट कार्ड जो है वो रिया यूज करती थी, शॉपिंग उस पैसों से रिया ने किया था। इस पूरे मामले को देखते हुए जो है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार रिया चक्रवर्ती ट्रोल होती नजर आई, हमने देखा कि महेश भट्ट को जो पूछताछ में बुलाया गया था उसके पहले जो है सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें भी जो है निकली थी महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की। उस पर जो है यूजर्स ने बहुत बड़ी आपत्ति जताई थी और ये कहा गया था कि सुशांत और रिया के बीच में जो ब्रेकअप की खबरें आई उसके जिम्मेदार महेश भट्ट हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो है रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई थी, और परिवार पहले से कहता आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती पे उन्हें जो है बिल्कुल भी भरोसा नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से जो है रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में घिरती नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है शिकंजा शायद रिया चक्रवर्ती पे भी कर सकता है। लेकिन इस दरमियान क्या हुआ आनंद, आप हमें ये जरा बताइए, क्या ऐसी कोई खबर है, ऐसा कोई अपडेट सामने आ रहा है कि आखिर रविवार को एफआईआर दर्ज होती है, जो टाइम इंटरवल है, जो समय अंतराल है, सवाल यहां है इस दौरान क्या हुआ, ऐसी सोच क्या पैदा हुई, किसने क्या आकर कहा, मुख्यमंत्री की दखल यहां सामने आ रही है, लेकिन इसकी अभी अपुष्ट खबर हम इसे मान सकते हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं इस दरमियान हुआ क्या। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसों रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के एसएसपी से मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कराना चाहा, जो 4-5 नाम जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद पटना के एसएसपी ने इस पूरे मामले को
पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराने को कहा और राजीव नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया, जिसमें कई सारी धाराएं लगाई गई हैं, जो जैसा कि मैंने हम लोग अपने दर्शकों को दिखाया। उसके बाद मुंबई पुलिस की टीम रवाना हो गई मुंबई और वहाँ पर इस पूरे मामले की जाँच में लग गई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से कई सारे इनपुट लेकर गई है पटना पुलिस, क्योंकि कई सारे लोगों के नाम पर इन्हें शक है कि उनके बेटा के सुसाइड में ये लोग भी शामिल हो सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ किसी तरीके से पैसे की बात भी आ रही है और मानसिक प्रताड़ना की बात भी आ रही है। तो तमाम इनपुट लेकर विवेक पटना के जो 4 सदस्यीय टीम है, पटना पुलिस की टीम, वो रवाना हुई है और जाहिर तौर पे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने कई सारी जानकारियां दी। आनंद, एक बार हम चाहेंगे कि फिर से दर्शकों को बताएं वो 5 नाम कौन से हैं जिनका जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर में किया है, ताकि इस खबर से हमारे सहयोगी अमित भी, क्योंकि मुंबई की जो अभी खबर है, मुंबई से जो अपडेट मिल रहे हैं, वहां पर अब जाकर ये मामला अब बड़ा होता जा रहा है। ये पता चल पा रहा है कि बिहार में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन उन नामों का भी सामने आना जरूरी है जिन नामों का सीधा जुड़ाव इस पूरे मामले से दिख रहा है। आनंद, कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 340, 342, जैसे विवेक बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें धारा 340, 342, 380, 406, 420 और 306 के धारा के तहत मामला दर्ज कराया गया। इसके अलावा और जिन लोगों पर मामला दर्ज कराया गया उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती, इसके अलावा संध्या चक्रवर्ती, इसके अलावा सौभिक चक्रवर्ती, सैम्यूल मिरांडा और श्रुति मोदी, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। तो जाहिर सी बात है कई सारी धाराएं लगाई गई हैं और कई सारे लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ। तो इन तमाम नामों को लेकर पटना पुलिस रवाना हुई है मुंबई, और मुंबई में मुंबई पुलिस से संपर्क, चलिए मुंबई चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमित के पास चलते हैं। अमित, इन 5 नामों को लेकर पटना पुलिस मुंबई तो पहुंच गई है, कैसे पूछताछ इनसे होगी? और जिस प्लानिंग की बात हमने की कि ये बिल्कुल एक छुपी हुई प्लानिंग थी, क्योंकि आज खबर लगती है कि कोई एफआईआर भी पटना में दर्ज हुआ है। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से इस पूरे मामले पे जो है पारिवारिक और पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बन रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, तो इसको देखते हुए जो है जांच का दायरा जो है बढ़ चुका है। देखिए, आप बहुत बड़े बड़े नामों से पूछताछ हो रही है। महेश भट्ट अपने आप में जो है फिल्मी दुनिया के एक बड़े जो है डायरेक्टर कहे जाते हैं। उसके बाद करण जौहर की कंपनी के सीईओ से पूछताछ होती है। इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर से भी पूछताछ की जाएगी। इसके पहले हमने देखा संजय लीला भंसाली से पूछताछ हुई, कंगना रनावत को भी सम्मन भेजा गया, और जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं, कंगना ने यह कहा है कि वो मनाली में है और चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आप पूछताछ करें या अपने सवाल जो है वो आप ईमेल करिए। तो मुंबई पुलिस ने साफ कह दिया है कि वीसी की सुविधा हमारे पास नहीं है, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपसे पूछताछ की जाएगी। कल जिस तरह से ये खबर आई कि करण जौहर के कंपनी के सीईओ से पूछताछ की जाए, उसके बाद कंगना रनावत ने तुरंत एक ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के मित्र करण जौहर के खिलाफ सम्मन न जारी करके उनके सीईओ के खिलाफ सम्मन जारी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो जांच का दायरा है बिल्कुल हास्यास्पद है। तो ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस एक के बाद एक करके कई बड़े नामों को बुला रही है पूछताछ के लिए। जैसे मैंने पहले बताया, इस पूरे मामले को होम मिनिस्टर अनिल देशमुख खुद देख रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जो है एक एक पल की रिपोर्ट जो है लगातार जा रही है। आज हमने देखा कि जिस तरह से जो है पूछताछ की गई, उसमें उन्होंने फिल्म ड्राइव को लेकर जानकारी दी, किस तरह से ये एग्रीमेंट बना था, किस तरह से पैसों का लेन देन था, क्यों आखिर यह फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, क्यों थिएटर नहीं मिला, क्या अनबन थी दोनों के बीच में। इन सारी बातों को जो है साफ तौर पे कहा गया और कल की ब्रीफिंग में साफ कहा गया था कि इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर को बुलाया जाएगा। यानी एक के बाद एक जो जांच का दायरा बढ़ा। जिस तरह से आज बिहार में ये डेवलपमेंट आई है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरे मामले ने एक बड़ा तूल जो है पकड़ लिया है और आने वाले समय में जो है बहुत सारे नए खुलासे, बड़े खुलासे, बड़ी जांच का दायरा जो है हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। एक सवाल और भी कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने आपत्ति जताई कि आखिर सीईओ को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया। देखिए, कंगना रनावत ने साफ तौर पे पहले से ही महेश भट्ट और करण जौहर और ऐसे एक दो लोगों पे जो है अपना मोर्चा खोला हुआ है। साफ तौर पर सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि नेपोटिज्म में इनका हाथ है और नए युवा लोगों को जो है फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं दी जाती है, गुटबाजी चल रही है। इसको लेकर लगातार अपना गुस्सा वो सोशल मीडिया के सामने रखती है। कभी वो लिखती है, कभी उनकी बहन रंगोली लिखती है सोशल मीडिया पे, कहीं कंगना रनावत की टीम जो है कभी ट्वीट कर देती है। इस पूरे मामले को इनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार करण जौहर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। अनिल देशमुख ने साफ कह दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था धर्मा प्रोडक्शन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव को लेकर, तो पहले उनके
कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ होगी, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो करण जौहर को बुलाया जाएगा। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं आज जो भी पूछताछ हुई है सीईओ से अपूर्वा से, उन सारी बातों को करण जौहर के सामने फिर से पूछताछ करके वेरीफाई किया जाए क्या दोनों के बयान सेम है या कुछ चीजें जो है अलग आ रही है। क्योंकि हमने इसके पहले देखा था जिस तरह से संजय लीला भंसाली जो है पहुंचे थे और शेखर कपूर ने भी अपना बयान ईमेल के जरिए दिया था, इन दोनों ही बयानों में जो है काफी कुछ अलग लग रहा था, यानी मुंबई पुलिस उलझ चुकी थी दोनों के अलग अलग बयानों से। तो अब दोनों से पूछताछ होगी, इस हफ्ते के अंत तक करण जौहर से पूछताछ होगी जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है। तो लगातार इस मामला जो है बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक पूरे मामले में 39 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ठीक है, अगर 39 लोगों से हम पूछताछ हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने 39 लोगों से पूछताछ कर ली है, तो अब बचे ये 5 लोग जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिनका जिक्र अभी आनंद अमृतराज कर रहे थे। तो इन 5 लोगों से बिहार की पुलिस जो कि मुंबई में है वो पूछताछ करेगी। कहां करेगी पूछताछ इनसे? देखिए, कहां करेगी, कब करेगी, इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। महेश भट्ट को कल पहुंचना था बांद्रा पुलिस स्टेशन, वो पहुंच गए सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। क्यों? क्योंकि मीडिया को इसकी जानकारी नहीं देनी थी कि आखिरकार पूछताछ कहां हो रही है। आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को पहुंचना था बांद्रा पुलिस स्टेशन, वो पहुंच गए अंबोली पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। तो इस पूरे मामले की जानकारी जो है पुलिस गुप्त रख रही है। जो मुंबई पुलिस से बिहार की टीम मिली है वो भी हमें जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। मुंबई पुलिस इस बारे में कुछ भी जो है बातचीत नहीं करी। कल जो है अनौपचारिक रूप से कल एक ब्रीफिंग जो है मीडिया को दी गई थी जिसकी जानकारी मैंने आपको साझा की। अब बिहार पुलिस किस तरह से मिलकर काम कर रही है, कौन से दस्तावेजों को खंगाल रही है, तो बिल्कुल अमित, बिल्कुल, क्या तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मीडिया से भी ये बात छुपाई जा रही है? क्योंकि महेश भट्ट को जहां बुलाया जाता है फिर वो प्लानिंग बदल दी जाती है, इसके बाद जो अपूर्वा को बुलाया जाता है वो जगह बदल दी जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस बारे में कोई जवाब, एक पुष्ट जवाब आ पा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले की जानकारी जो है हर कोई जानना चाहता है। क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के समय, क्यों उन्होंने आत्महत्या की। तो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया का जमावड़ा रोजाना जो है सुबह से शाम तक बांद्रा पुलिस स्टेशन पे है, क्योंकि उसी पुलिस स्टेशन के हद में जो है इनका घर था जहां पर इन्होंने आत्महत्या की थी। तो लगातार जो पूछताछ हो रही थी उसी पुलिस स्टेशन हो रही थी। क्योंकि महेश भट्ट बड़ा नाम है और एक दिन पहले ही होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने साफ कर दिया था कि कल यानी सोमवार को महेश भट्ट आने वाले हैं। जानकारी मीडिया को हो चुकी थी। कहीं मीडिया का जो दबाव ना बने, वहां पर मीडिया का जो है भीड़ नहीं इकट्ठा हो, कहीं जो है बूम डाल के हम सवाल न पूछ लें, जानकारी हासिल न कर लें, इन सारी चीजों को देखते हुए जो है दूसरे पुलिस स्टेशन में जो है पूछताछ जो है की गई। मैं आपको जानकारी दूं कि बहुत ही गुप्त तरीके से पूछताछ हुई थी, लेकिन कुछ ही आधे पौने घंटे बाद ही हमें हमारे सूत्रों ने तुरंत जानकारी दे दी कि महेश भट्ट पुलिस स्टेशन सेंटा क्रूज में है। तो हमारी टीम भी वहां पहुंची और हमने वहां जानकारी निकाली। आज भी यही जानकारी दी गई पहले पुलिस द्वारा कि बांद्रा पुलिस स्टेशन पूछताछ होगी। फिर 11 बजे का टाइम था, बाद में 12 बजे हमें जानकारी मिलती है कि वो अंबोली पुलिस स्टेशन में बैठ के पूछताछ उनसे हो रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मीडिया को बहुत सारी जानकारी जो है न देने की स्थिति में पुलिस इस तरह की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे से चिराग पासवान ने बातचीत की है, लेकिन उसमें भी उसी बात का जिक्र किया है कि आप कृपया सीबीआई जांच करवा लें। अब इसमें चिराग पासवान ने जो है बात की थी उद्धव ठाकरे से, अनिल देशमुख ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे, मुंबई पुलिस की जांच उन्हें पूरा भरोसा है। कल एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं, कल एक और ट्विस्ट था। डिप्टी सीएम अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार कल जाके मिलते हैं होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से, उन्हें ज्ञापन देते हैं और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हैं। पार्थ का साफ तौर पर कहना था कि वो युवा है और कई सारे युवाओं का फोन उन्हें लगातार आ रहा है, वो इस मामले में जांच चाहते हैं। तो खुद डिप्टी सीएम के बेटे पहुंचते हैं होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के पास। अनिल देशमुख भी एनसीपी के हैं, डिप्टी सीएम भी एनसीपी के हैं, पार्थ अजीत पवार के बेटे हैं। तो कहीं न कहीं इस जांच में बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की है और महाराष्ट्र सीएम से उन्होंने बातचीत की। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में और भी तेजी आती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने चिराग को भरोसा दिलाया है, लेकिन कहीं भी यह बात नहीं कही कि वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। सही दिशा में जांच चल रही है, यह मानना है उद्धव ठाकरे का। अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त चिराग पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की है और खास बातचीत उनसे की है, उनसे कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से यह जवाब आया है, उन्होंने पूरी तरह से अच्छे तरीके से जांच का भरोसा दिलाया और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को
क्यों जरूरत पड़ गई कि वो रविवार को एफआईआर दर्ज करवाएं? क्यों 5 नाम लेने की जरूरत पड़ गई? हालांकि उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर कहा है। आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, उन्होंने कहा उनके बेटे को डिप्रेशन का शिकार ना बताया जाए। वो नहीं चाहते कि डिप्रेशन का मरीज उनके बेटे को सभी लोग कहें कि ये डिप्रेशन का बीमार था। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे सुशांत सिंह राजपूत के पिता से जब इस बारे में जानकारी ली गई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरा बेटा बहादुर है, मेरा बेटा कैर नहीं है, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगातार इस बात को बोलते आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको रुकना चाहेंगे यहाँ पर। आनंद, संजय सिंह पटना आईजी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, इस बारे में क्या आप और भी जानकारी हमें दे पाएंगे? हाँ, ये एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव नगर हमारा थाना है पटना जिले में। वहाँ पर जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे, उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है। शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई 25 तारीख को 241/20, और इस पर हमने एक पुलिस टीम भी बना के मुंबई जांच के लिए भेजा गया। शनिवार को या फिर रविवार को? नहीं, ये शनिवार की शाम को हुई है एफआईआर। शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है। जी जी। हमें एक जानकारी और चाहिए, उस एफआईआर में क्या कुछ लिखा है, किन लोगों का नाम है? देखिए, मामला जो है एक अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हम एफआईआर के जो डिटेल्स हैं वो डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एफआईआर में क्या मजमून है, क्या कहना चाहते हैं एफआईआर के नाम पे उनके पिता? जी, वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी पुलिस भी कुछ शेयर नहीं करना चाहती। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शनिवार की शाम एफआईआर दर्ज कराई गई है। शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है। जरा हम मुंबई चलते हैं। अमित, आपने सुना कि किस तरीके से आईजी ने कहा कि शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन जब हमने पूछा कि एफआईआर में क्या लिखा है, किन लोगों का नाम लिखा है, तो उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा और कहा कि यह जांच का मामला भी कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जो खबर आप बता रहे थे चिराग पासवान की, कल देर शाम जो है चिराग पासवान की बात जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से हुई है। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी नामों की चर्चा हो रही है, मुंबई पुलिस सबको बुलाकर जो है पूछताछ कर रही है और दोषी पाए जाने पे किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इस पूरे वक्तव्य में जो है सीबीआई जांच की मांग जो की गई थी, उस पर कहीं भी हामी नहीं भरी गई है। अभी कुछ ही देर पहले जो चिराग पासवान ने जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, और ये बातचीत कल शाम को हुई है सीएम उद्धव ठाकरे से चिराग पासवान की फोन पर। उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच होगी और इस दिशा में जो है कड़े कदम जो है पुलिस उठा रही है। लेकिन सीबीआई जांच की जो मांग है उस पर बिल्कुल भी हामी नहीं भरी गई है। यानी सरकार साफ तौर पे कह रही है कि मुंबई पुलिस की जो जांच दिशा चल रही है, बिल्कुल सही दिशा में जांच चल रही है। चलिए, एक और बड़ा खुलासा आपके सामने है। शनिवार की शाम दर्ज हुआ था मामला, रविवार को नहीं, शनिवार की शाम को पटना के आईजी ने इस खबर की पुष्टि की। लेकिन हमारे बार बार सवाल पूछे जाने पर कि आखिर उसका मजमून क्या है, उस एफआईआर में क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि जांच का दायरा अभी सही दिशा में है और अभी हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। बस इन्होंने ये कहा कि उनके पिता की तरफ से, सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से शनिवार की शाम को एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे साथ आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, शनिवार की शाम को, क्योंकि अब खुलासे जो हैं परत दर परत अब सच्चाई सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे पटना के आईजी ने जिस तरीके से बताया, जाहिर सी बात है विवेक की, चूंकि मामला अति गोपनीय रखा जा रहा है और हाई प्रोफाइल मामला है, तो इस पूरे मामले पर पटना पुलिस पूरी तरीके से इसको सही तरीके से जांच करना चाहती है। इसलिए इस पूरे मामले पर फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं। और ऐसा ही होता है, अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी पुलिस फिलहाल कोई जानकारी नहीं देती। लेकिन इतना तो तय है कि चूंकि मामला हाई प्रोफाइल मामला है और पटना पुलिस को भी मालूम है कि इस पूरे मामले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, तो पटना पुलिस भी फूंक कर कदम रखना चाहती है। और यही वजह है कि संजय सिंह ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि शनिवार को एक जानकारी उन्होंने जो नहीं दी कि शनिवार के शाम को ये मामला दर्ज कराया गया, जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुलाकात किया था और मामला दर्ज कराया था। लेकिन इतना तो तय है कि ये न्यूज़ 18 की खबर पे साफ साफ मुहर लग गई है कि इस पूरे मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मामला दर्ज कराया था और इस मामले में 4 सदस्यीय टीम मुंबई रवाना हुई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पटना पुलिस फूंक कर कदम रख रही है और कोई भी इस पूरे मामले में जानकारी। चलिए, इसमें से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अमित के पास चलते हैं। अमित,
कि आज जो पूछताछ हुई थी अपूर्वा मेहता ने, उन्होंने कुछ जो मुख्यतः बातें बताई हैं उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी